अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर मीर तकी मीर के हवाले से है। मीर उर्दू अदब के एक मायनाज़ शायर होने के साथ साथ उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं और तकरीबन हर बड़े शायर ने इसका एतराफ़ किया है। तो आज का हमारा ये लेक्चर इस ही के हवाले से है। नीचे चंद अशार मैंने लिखे हैं शुआरा समेत, जिनसे मीर की उस्तादी का पता चलता है। इंशाअल्लाह खान इंशा दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। वो मीर के हवाले से कहते हैं कि खुदा करे मीर का जन्नत में मकां हो, मरहूम ने हर बात हमारे ही बयां की। इसी तरह मिर्ज़ा सूदा जो मीर ही के हम असर थे, उन्हीं के ज़माने के शायर हैं, वो कहते हैं कि सूदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरह। तो रफ़ी सूदा, जिसको कसीदे का नक्काश अव्वल भी कहते हैं, वो भी मीर की तारीफ़ किए बग़ैर न रह सके। नासिख इमाम बख्श नासिख, जो अपनी तुंग मिजाजी, तेज़ मिजाजी और बददिमागी के लिए मशहूर है, वो कहते हैं कि शुबा नासिह नहीं कुछ मीर की उस्तादी का। नासिह इसका तहल्लुस था। शुबा नासिह नहीं कुछ मीर की उस्तादी का, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िदे मीर नहीं। गालिब, जो किसी को खातिर में नहीं लाते, वो भी नासिह की इस राय की तायीद करते हुए कहते हैं कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिह, आप बेबहरा हैं जो मोतक़िदे मीर नहीं। गालिब ने भी नासिह के इस बात की तायीद की है। गालिब दूसरी जगह पर मीर की अज़मत का एहतराम करते हुए कहते हैं कि मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज़ गुलशन कश्मीर नहीं। यानी कश्मीर की तरह इसका दीवान है, हर रंग के फूल उसमें मौजूद है। उस्ताद ज़ौक़ गालिब के हम असर शायर, और हर वक्त गालिब के साथ इनके मारके होते थे, शायराना चश्मक होती थी। वो फरमाते हैं कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। यानी बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन मीर का अंदाज़ उन्हें नसीब ना हुआ। मसहफ़ी ग़ुलाम हमदान मसहफ़ी, वो कहते हैं कि ए मसहफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, ए मसहफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, पबता है ये अंदाज़ सुहन मीर के मुँह पर। यानी ये अंदाज़ सुहन सिर्फ मीर के मुँह पर ही जचता है। इसी तरह मौलाना खाली ने गालिब के मजमूए कलाम पर ऐसा लाजवाब मुकद्दमा लिखा कि वो ख़ुद एक किताब की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। अब देखिए कैसे मीर के मुतालिक क्या कुछ कह गए हैं हाली के। हाली सुहन में शेफ़ता से मुस्तफ़ीद है। शेफ़ता एक शायर था, मुस्तफ़ा खान शेफ़ता। हाली सुहन में शेफ़ता से मुस्तफ़ीद है, गालिब का मोतक़िद है मुक़ल्लद है मीर का। तो खाली ने भी अपने आप को मीर के मुक़ल्लिदीन में शुमार किया है। अब मिर्ज़ा दाग़ दहिलवी का एहसास कम तरी भी देखते चलें। वो कहते हैं कि मीर का रंग बरतना नहीं आसां ए दाग़, अपने दीवान से मिला देखिए दीवान उनका। यानी अपने दीवान से उनका दीवान देखिए तो इसका मुकाबला नहीं, क्योंकि मीर उस्ताद हैं और आप उनके सामने कुछ भी नहीं। अमीर मीनाई की शायरी में मुझे बहुत पसंद है। अमीर मीनाई ये भी उर्दू अदब के एक शायर हैं।
وہ میر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سودا و میر دونوں ہی استاد ہیں امیر۔ امیر مینائی کہتے ہیں سودا و میر دونوں ہی استاد ہیں امیر، لیکن ہے فرق آہ میں اور واہ واہ میں۔ یعنی سودا کی شاعری واہ واہ ہے لیکن میر کی شاعری آہ ہے، اس میں جذبات ہیں۔ اکبر الہ آبادی جیسے شوخ شاعر یوں رقم تراز ہے، میں ہوں کیا چیز جو اس جدید غزل کے بانی حسرت موہانی فرماتے ہیں کہ گزرے ہیں بہت استاد مگر رنگ اثر میں، بے مثل ہے حسرت سہانی میر ابھی تک۔ یعنی اس کی کوئی مثل کوئی نظیر نہیں ہے۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ فراز شہر غزل میں قدم سلوک سے رکھنا کہ اس میں میر سا غالب سا خوش نوا بھی ہے۔ یعنی غزل کے شہر میں سلوک سے قدم رکھنا کیونکہ اس شہر میں میر اور غالب جیسے خوش نوا شعراء موجود ہیں۔ فراق جیسے شاعر بھی میر کا استادی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں لوگ شعر فراق، میر ہی کا شعار ہے کیا ہے، یعنی میر ہی کا طریقہ ہے جس کو لوگ شعر کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔